हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में अफ़गानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं म्यानी वाली शलवार बनाऊँगी। इसके लिए मैंने शलवार का फैब्रिक ले लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड में मैंने इसे रख लिया है और इस तरफ में ओपन वाली साइड है और मेरे साइड बंद वाली साइड है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं यहाँ से ये फोल्डेड है और नीचे से ओपन है। इस तरफ से पहले मैं फैब्रिक को सीधा कर लूँगी, यहीं से मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं आपको लंबाई बता दूँ कि लंबाई में ये फैब्रिक है सिर्फ 37 इंच और मुझे इसमें अफ़गानी शलवार बनानी है 38 इंच की। कम फैब्रिक है, म्यानी वाली अफ़गानी शलवार बनानी है। कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। इसमें मैं बेल्ट को अलग से अटैच करूँगी। 6 इंच का बेल्ट रहेगा, उतने इंच टेप को मैंने बाहर रख लिया है। और अब यहाँ पर 6 इंच को जब मैं 38 में से कम करूँगी तो हो जाएगा मेरा 32 इंच। 2 इंच के नीचे मोहरी अटैच करूँगी, उसको भी हम माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 30 इंच। तो अब यहाँ पर पहला जो निशान मुझे लगाना है वो 30 इंच पे लगाना है। आप जितना भी बेल्ट तैयार रखेंगे उसको पहले आप फुल लेंथ में से माइनस कीजिएगा और मोहरी अगर आप 2 इंच या 3 इंच की रखते हैं उससे माइनस कीजिएगा। अब मेरा जैसे कि आया है 30 इंच, तो मैं यहाँ पर पहले 30 इंच प्लस 1 इंच सिलाई का लूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने 30 इंच पे निशान लगा लिया है। 1 इंच दोनों तरफ हमारा सिलाई में दबेगा, उसके लिए 1 इंच ले लिया है। तो 31 इंच पर मैंने ये निशान बना लिया है और यहाँ पर निशान अच्छे से बनाने के बाद में मैं स्केल से सीधी लाइन पहले बना लूँगी। इस तरफ में मैं मोहरी का निशान लगाऊंगी, तो मोहरी आप 6 से 7 इंच ले सकते हैं और जितनी आप मोहरी लेंगे उसमें 10 से 12 इंच आप प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 15 से 18 इंच के बीच में आप ये निशान जो है ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें प्लीट्स बनानी होती हैं। तो मैं 6 इंच पर मोहरी लूँगी तो उसमें 10 इंच प्लस करके लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर 16 इंच पर एक निशान मैं बना लूँगी मोहरी के लिए। अब यहाँ से हमें तिरछा ऊपर यहाँ मिलाना है। तो यहाँ पर मैं म्यानी वाली अफ़गानी शलवार बना रही हूँ। तो अब पहले हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन यहाँ पर आप 9 से 10 इंच ले सकते हैं। अगर आपका साइज़ छोटा है तो आप 8 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 इंच लेने वाली हूँ। 9 से 10 इंच आप लेंगे कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर 10 इंच लेने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच पर मैं एक इस तरह से सीधा निशान बना लूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पर म्यानी लगाऊंगी तो यहाँ से हम कोई क्रॉच एरिया के लिए राउंड शेप जो होता है हल्का सा कर्व देते हैं, वैसा मैं कुछ नहीं दूंगी। यहाँ पर सीधा मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो देखिए ऊपर 6 इंच की बेल्ट आ जाएगी प्लस ये 10 इंच, तो यहाँ पर 16 इंच हो गया है। हमारा जो आसन है 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो यहाँ पर 15 इंच हो जाएगा। अगर आप 14 इंच रखते हैं तो आप यहाँ पर 9 इंच का आसन रखिएगा। अब हम इस निशान को नीचे हमने जो मोहरी का निशान लगाया है उससे हम मिला लेंगे। इस तरह से स्केल से भी मिला सकते हैं या आप इंच टेप रखकर या सीधी स्केल हो आपके पास उससे भी निशान लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने इसे सीधा रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर म्यानी लगाने वाली हूँ। अगर आप म्यानी नहीं लगाते हैं तो यहाँ से आपको देखिए इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देना होगा, जैसा कि हम प्लाजो पैंट में देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी पहले पूरी कटिंग कर लूँगी जो मैंने निशान लगाए हैं उस पर। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे पास फैब्रिक कम है, इसमें से मुझे बेल्ट भी निकालना है, म्यानी भी बनानी है। तो अब म्यानी के लिए देखिए मैं यहाँ से इसे कट करने वाली हूँ। तो यहाँ से कट करने के बाद में ये जो फैब्रिक हमारे पास में थोड़ा सा तिरछा फैब्रिक आपको दिख रहा होगा, इसकी हम बनाएंगे म्यानी। तो आप चाहे तो इसे इस तरह से फोल्ड करके और कट करके 2 म्यानी बना सकते हैं, लेकिन मुझे चौड़ाई इसकी कम लग रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, क्योंकि ये 4 फोल्ड में था फैब्रिक तो यहाँ पर 4 पीसेज ऐसे निकलेंगे। मैं इन 2 पीसेस को यहाँ पर जॉइन करूँगी इस तरीके से सीधे वाले साइड से और फिर मैं इसकी म्यानी तैयार करूँगी। तो इस तरह से देखिए जॉइन करना है दोनों पीसेस को, तो हमारी जो म्यानी है वो थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। इस तरीके से हम इसे रखेंगे यहाँ से और इन दोनों ही पीसेस को अलग अलग हमें जॉइन कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरह, अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप सिंगल सिंगल म्यानी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह रखने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सीधी लाइन बना लेंगे। पहले ऊपर के जो निशान हमारा है उसकी बराबरी से निशान बनाने के बाद हम स्केल से इस तरह से तिरछी लाइन बना लेंगे और फिर इसे कट करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से म्यानी हमारी तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे चौड़ाई और ज़्यादा चाहिए है तो मैं
इन पीसेस को स्टिच करने के बाद में म्यानी बनाऊंगी। अब ये देखिए बचा हुआ फैब्रिक है, जो ऊपर से फोल्डेड वाला साइड था वहाँ से इतना फैब्रिक बचा हुआ है, इससे हम बेल्ट निकालेंगे। तो मैं पहले देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करके रख रही हूँ और इसकी मैं चौड़ाई बता देती हूँ। चौड़ाई यहाँ पर है लगभग 12 इंच है और मुझे जो बेल्ट तैयार रखनी है वो 6 इंच की रखनी है और इसकी जो चौड़ाई है देखिए 20 ही इंच है। तो हिप का मेजरमेंट जितना है, जैसे मेरा हिप है 44, उसका हाफ करेंगे हो जाएगा 22। उसमें 4 से 5 इंच आपको ऐड कर लेना है बेल्ट के लिए, तो यहाँ पर 27 इंच हो जाएगा। तो मुझे इतनी चौड़ी बेल्ट चाहिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट के लिए भी फैब्रिक कम है मेरे पास। चौड़ाई जो है वो है 6 इंच तैयार मेरी बेल्ट की, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 8.5 इंच होता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो निशान लगा रही हूँ वो मैं अभी लगाऊंगी 7 इंच पर, क्योंकि जो नेफा हम तैयार करते हैं, जो कि हम इलास्टिक लगाने के लिए फ़ोल्ड करते हैं फैब्रिक बेल्ट का, उसे मैं अलग से अटैच करूँगी। तो यहाँ पे 7 इंच पर पहले मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके आगे भी फैब्रिक अटैच करने के लिए जो है ज़रूरत है कपड़े की। तो यहाँ पर मैंने पहले 7 इंच पर निशान लगाकर दोनों फैब्रिक्स को कट कर लिया है। तो ये 7 इंच चौड़ा फैब्रिक है मेरे पास में। अब देखिए ये फैब्रिक बचा हुआ है, इसे मैं इसके आगे अटैच करूँगी ताकि इसकी जो गुलाई है वो पूरी बन सके। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं, या फिर क्योंकि इसमें देखिए स्ट्राइप्स है तो मैं इसे इस तरीके से अटैच करूँगी और उस तरफ से जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे मैं इसके ऊपर साइड में अटैच करके इसे बेल्ट के चौड़ाई के बराबर बना लूँगी। इस तरीके से मैं इस बेल्ट को तैयार करने वाली हूँ। अगर आपके पास में फैब्रिक पूरा है तो आप इसकी पूरी चौड़ाई 8.5 इंच लीजिएगा। मैंने 7 इंच ली और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे जॉइन किया हुआ है फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पर, और ये देखिए इस तरह से ये जॉइन किए हैं फैब्रिक और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पर मैंने फैब्रिक जॉइन करके ये बेल्ट बनाई है। और जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे उसके लिए मैंने कुर्ती का जो फैब्रिक है उसकी एक पट्टी लेकर के इसे फोल्ड करके इसमें अटैच कर लिया है। आपके पास अगर है फैब्रिक तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर उसे फोल्ड कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा स्टिचिंग जो है वो खुली रखी हुई है, बाकी पूरा जो बेल्ट है मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर शलवार में हमें बेल्ट के साइड और मोहरे के साइड सेंटर के कट्स लगाने हैं। दोनों साइड में कट्स लगा लेंगे हम और उसके बाद में देखिए म्यानी को तैयार कर लेंगे। तो ये म्यानी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है और अब हमें इसे अटैच करना है शलवार में। दोनों म्यानी मैंने इस तरह से बीच में से स्टिच करके तैयार कर ली है और अब मैं ले रही हूँ शलवार का एक पार्ट और इसके देखिए इस तरफ में जहाँ पर हमें म्यानी अटैच करनी थी मैंने सीधा अंदर रखा है और उल्टा वाला साइड ऊपर रखा हुआ है और इसमें अब हम म्यानी को अटैच करेंगे। तो ये म्यानी है हमारी, तो इसमें देखिए इस तरीके से हमें रखना है, चौड़ा वाला भाग नीचे आएगा और यहाँ से हमें इसे अटैच करके स्टिच कर लेना है। दोनों ही म्यानी को हम इसी पार्ट में दोनों साइड में अटैच कर लेंगे। मैंने म्यानी को देखिए इस एक पार्ट में दोनों ही साइड में अटैच कर लिया, इस तरफ में भी और इस तरफ में भी। अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसे देखिए इसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है। उल्टा वाला साइड ऊपर है, सीधे वाले दोनों ही साइड नीचे है, अंदर की तरफ है। अब यहाँ से हमें इन म्यानी को इन पार्ट्स में जो है अटैच कर लेना है, स्टिच कर लेना है। दोनों पार्ट्स में म्यानी अच्छे से स्टिच करने के बाद में बेल्ट भी हमारा तैयार ही है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है, तो यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लेंगे बेल्ट में और यहाँ पर म्यानी को हमें सेंटर वाले पार्ट से इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर अब हमें प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स जो हम डालेंगे वो फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स में डालेंगे और प्लीट्स का जो फेस रहेगा वो हमें म्यानी की तरफ रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ वाली प्लीट्स जो है वो हम इस तरीके से डालेंगे जो कि म्यानी की तरफ उसका फेस होगा और इस तरफ वाली को हम इस तरफ में करेंगे। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है और ये जो प्लेट्स है हमें जो हमने सेंटर का निशान लगाया था ऐसे ही सेंटर का निशान हमें बेल्ट में भी लगा लेना है। और प्लीट्स बनाने के बाद में देखिए शलवार में जो हमने सेंटर का कट लगाया था उसे हमें बेल्ट के सेंटर के कट से इस तरह से मिला लेना है और इस तरह से प्लीट्स बना लेनी है। तो इसी तरीके से इस तरफ भी हमें बनाना है। तो मैं आपको स्टिच करने के बाद बताती हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लीट्स मैंने बना ली है और इनका जो फेस है वो म्यानी की तरफ ही मैंने रखा है। सामने वाले पार्ट में और बैक वाले पार्ट में दोनों ही पार्ट्स में मैंने प्लीट्स बनाई हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 4 प्लीट्स जो है मेरी बनी है एक साइड में, और ये बैक साइड है, यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से प्लीट्स बनाई हुई है। तो ये मैंने इसे बेल्ट से भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें मोहरी तैयार करनी है। तो मोहरी, क्योंकि मेरे पास सलवार वाला फैब्रिक नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कुर्ती वाला फैब्रिक लिया है, और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 15 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है। और अब यहाँ से देखिए ऊपर का पार्ट मेरा पूरा तैयार हो चुका है। मैंने बेल्ट यहाँ पर अटैच कर ली है, जो प्लीट्स है शलवार में वो बना ली है, और मैंने बेल्ट कैसे तैयार किया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाद में मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूँगी। और यहाँ पे इसका फेस देखिए, इस तरफ में म्यानी की तरफ में मैंने रखा हुआ है। इस तरीके से ये मेरा पूरा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे मोहरी लगानी है। तो जैसे कि मैंने मोहरी के लिए पट्टी जो है वो तैयार कर ली है, 5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबी। क्योंकि मेरी जो मोहरी है वो मैं 6 इंच पे रखने वाली हूँ। आप चाहे 7 इंच पे भी रख सकते हैं, 7 इंच पे भी रखेंगे तो भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच की पेपर पेस्टिंग ली है, और उसे हाफ इंच ऊपर फैब्रिक छोड़ते हुए 2 इंच की पेपर पेस्टिंग को आयरन से चिपका लिया है, और उसके बाद में मैंने इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। जितनी चौड़ी आपको मोहरी चाहिए है उतनी चौड़ी पेपर पेस्टिंग आपको यहाँ पर लगानी है। अब मैं इसका सेंटर ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में देखिए इस मोहरी को जो है हम पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में देखिए मैंने यहाँ पर सेंटर का कट लगाया था, वहाँ पर मैं चॉक से निशान लगा ले रही हूँ, और इसके बाद में यहाँ पर मैं ये पट्टी रख रही हूँ सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए। अब इसके बाद में हमें इसमें भी प्लीट्स डालनी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो प्लीट्स है उसे हमें सेंटर के साइड में फेस करते हुए बनानी है, दोनों ही साइड से, और इतनी बनाना है कि हमारी इस पट्टी के बराबर ये फैब्रिक हो जाए। तो इस तरीके से देखिए प्लीट्स बनाते जाना है, और यहाँ तक इस तरीके से बना लेंगे, और इस तरफ से भी हमें प्लीट्स बनानी है, तो उसका फेस भी हम सेंटर की तरफ करेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों ही मोहरी को अटैच कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स को बनाते हुए पूरा हम स्टिच कर लेंगे, और इसके ऊपर देखिए ये जो मोहरी है हम इस तरीके से अटैच करेंगे, और फिर इसे नीचे इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने प्लीट्स बना के मोहरी अटैच कर ली है। दोनों ही लेग्स जो है मेरे तैयार हो चुके हैं, और फिर मैंने यहाँ पर जो स्टिचिंग है वो भी कर ली है ओपन वाले साइड से। अब यहाँ पर मुझे इलास्टिक डालनी है। तो जितनी भी आपकी कमर की मेजरमेंट है उसमें से आपको 4 से 5 इंच कम लेना है। जैसे कि मेरी कमर है 32 इंच, 4 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 28 इंच। तो यहाँ पर जो इलास्टिक है वो मैंने 28 इंच लंबी ली है। अब मैं इसमें इस इलास्टिक को लगा लूँगी, जहाँ से मैंने थोड़ा सा ये जो फैब्रिक देखिए आप यहाँ से ओपन रखा था, यहाँ से मैं इसे लगा लूँगी पूरा। और ये मेरा जो अफ़गानी शलवार है तैयार हो चुका है, बहुत ही कंफर्टेबल ये बना हुआ है। तो अगर आप भी म्यानी वाली अफ़गानी शलवार बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।